जो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जैसे हमारा ये पूरा डेटा बना हुआ है ना, जो हम डेटा इंटरनेट से लोड करते हैं, तो उस डेटा में ये सारे, अगर मैं पूछूं कि नेम्स जो लिखे हुए हैं, नेम्स की नेम एक लिस्ट है नेम नाम की, इसके अंदर मैंने लिखाया है सिंबॉलिक, नॉर्मलाइज्ड लॉसेस, मेक, फ्यूल टाइप, एस्पिरेशन, नंबर ऑफ डोर्स, बॉडी स्टाइल, ड्राइव व्हील्स, इंजन लोकेशन, व्हील बेस, लेंथ, ये सब क्या है? एक वर्ड में इसका आंसर दो, ये चीज क्या है, क्या कहा जाएगा इनको? प्रिया? डेटा है सर। डेटा डेटा नहीं है, डेटा तो है ही, डेटा के अलावा क्या है ये? लिस्ट बाइक लिस्ट है। का फीचर है या किसी कार का? वेरी गुड, ये फीचर्स हैं, ये हैं फीचर्स, ठीक है। जो कॉलम्स बने होते हैं ना, जैसे मैंने वहां पे बनाया था ना, एज और सैलरी, मतलब एज और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो फीचर्स थे। तो ये भी क्या है, किसी कार के फीचर्स हैं सारे। सिंबॉलिक, नॉर्मलाइज्ड लॉस, मेक, फ्यूल टाइप, स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है, कंप्रेशन रेशियो क्या, हॉर्स पावर कितनी है, पीक आरपीएम कितना है, ठीक है, रोटेशंस पर मिनट, और क्या नाम है, हाईवे एमपीजी, प्राइस कितना है। और आपको यहाँ पे अगर मैं पूछूं प्राइस क्या है इसमें, ये सब तो फीचर हैं, लेकिन ये इतने तो फीचर हो गए, लेकिन प्राइस क्या है बताओ? प्राइस क्या है? उसका रिस्पॉन्स। वेरी गुड, प्राइस क्या है? रिस्पॉन्स है। प्राइस उसका रिस्पॉन्स है, और ये जो फीचर्स हैं और ये रिस्पॉन्स है। और जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा हमारे पास आ गया, पूरा मतलब डिस्क्राइब कर दें, ये जो लिखा हुआ है पूरा, ध्यान से देखो, ये जो पूरा डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4, ये चारों रो हैं, ये क्या? ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस कहे जाएंगे। अब समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन, ये सिंबॉलिक, नॉर्मलाइज्ड लॉस, मेक, फ्यूल टाइप, ये सब फीचर्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और लास्ट में जो आपको मिलता है वो क्या कहा जाएगा? आपका क्या कहा जाएगा? रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स, है ना। तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गई। अब अगर मैं पूछूं आपसे ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, तो आप क्या बताओगे? सुपरवाइज्ड है। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है ना। तो इसे ही कहा जाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम कैसे डेटा लोड करते हैं, उसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और कैसे हमारा पूरा आगे का काम होता है। अब यहाँ पे जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है एक प्रोग्राम जो क्या करेगा, हमारे फीचर्स, हमारे रिस्पॉन्सेज से एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में सारा डेटा सेट पास कर देंगे और रिजल्ट जनरेट होगा, उस रिजल्ट को से ट्रेन करके एक मॉडल बना देते हैं। मॉडल का मतलब होता है एक छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका कोई काम करेगा। जैसे कि जैसे आप क्या करते थे पाइथन में, आइडल में आप एक फंक्शन लिखते हो, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको, आइडल, ध्यान से देखना आप लोग, फटाफट खुल जाए आइडल। हमने क्या करा, यहाँ पे एक डेफ फंक्शन बनाया सम, और इसके अंदर हमने पास कर दिया a कॉमा b, एंड कर दिया, कोलन लगा दिया और एंटर किया, और हमने यहाँ रिटर्न करा दिया और a प्लस b, और इसको सेव कर दिया। और अब उसको क्लोज, तो मतलब वहां जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, और हम यहाँ पे कर देंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर पास करेंगे, पहले 12 कॉमा 6, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पे हम देते हैं डेफ सम है, इसको रन कराते हैं पहले तो, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 कॉमा 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया? 17। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप कहते हो, ये यहाँ पर क्या है, इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहा जाएगा। इस एल्गोरिथम में सारी चीजें आप पास कर दोगे, सब लिख लोगे जो भी करना होगा, उसके बाद अल्टीमेटली आपको एक क्या मिल जाता है? प्रेडिक्टिव मॉडल। तो प्रेडिक्टिव मॉडल का मतलब क्या है? ये जो सम नाम का फंक्शन आपने बनाया था, यहाँ पे जब उसको रन करते हो तो आप यहाँ पे कॉल करते हो इसको सम को, तो
अब सम के पीछे पूरा कोड लिखने तो नहीं जाते हो आप, आपने वहां पहले लिख लिया है कोड, अब खाली आप उसमें क्या पास करते हो, अपना डेटा पास करते हो, और उस डेटा के बाद में जब आपको रिजल्ट चाहिए होता है आप उसको रन कराते हो तो ये आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये आप, मैं पूछूं सम क्या है, तो सम क्या कहोगे आप, आपका मॉडल है, ठीक है, सम इज जस्ट लाइक योर मॉडल। तो ये मॉडल क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा, आप इसे अननोन डेटा दोगे और रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, जो इसके अंदर एल्गोरिथम लिखी गई होगी। इसे कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल। क्लियर हुआ ये चीज को, क्लियर हुआ, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। और अनसुपरवाइज में भी क्या होता है, अनसुपरवाइज में भी लगभग ऐसी ही चलती हैं चीजें। नोट डेटा, ऑब्जर्वेशन, फीचर्स, रिस्पॉन्सेज, एल्गोरिथम को देते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल, और डेटा रिप्रेजेंट होता है लास्ट में। तो ये तो हो गया उसके बारे में। अब यहाँ पर जो ये आपके सामने पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, ये जो फोटो दिखाई दे रही है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की है, इसको बहुत ध्यान से समझो कि ये होता क्या है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पूरा 100% डेटा होता है, हमारे पास डेटा होता है 100%, उस 100% डेटा में से हम 60 से लेकर 80% तक डेटा, यानी 60 to 80% ऑफ डेटा जो नॉन डेटा होता है उसको ट्रेनिंग के लिए ले लेते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द डेटा 20 to 40% डेटा जो बचा होता है उसको टेस्टिंग के लिए ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास हमने 10 बच्चों का रिकॉर्ड भेजा, इसके इतने मार्क्स है, इतने ये इसके ये डेटा ये डेटा ये डेटा कंप्लीटली 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया, तो उसमें आपने 6 बच्चों के डेटा को दे दिया हमको, और बाकी टेस्ट करने के लिए ले लिया। जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे नंबर आएगा क्या, अगला मार्क्स, अगला नंबर कौन सा आएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है, और यहाँ 64 है, और यहाँ 125 है, और यहाँ पर 125 के बाद अगला कौन सा है, और 216 आएगा, नहीं ये कहाँ, 216 यही होगा ना, 216, और उसके बाद अगला कौन सा आएगा, और 6 का हो गई, 6 हो गया सर, 7 का क्यूब कितना होता है, थोड़ा इतना 343। 343 है। अब जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं पूरे आपके सामने, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं बोलूं कि 18 और 27 यहाँ से मिस कर दूं, 27 यहाँ नहीं लिखा है, फिर मैं बोलूं 64, यहाँ पर एक डेटा है जिसे आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद 64, 125 ये लिखा हुआ है, और लास्ट में हमने यहाँ 343 कर लिया। अब मैंने बोला कि ये एक सीरीज ऑफ डेटा है आपके सामने, इस डेटा को देखकर आप एक एल्गोरिथम डेवलप करो, ठीक है। तो आपको पता था यहाँ पे 27 था और यहाँ पे 343 था, तो आपने क्या करा, एल्गोरिथम को, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ये डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया। तो उसने क्या किया, 1, 8, 64 इन सब पे एक अप्रोच लगा के पूरा फाइंड आउट कर लिया कि हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, हर नंबर का हम यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं। तो ये उसको पता चल गया, तो वो क्या करेगा, और फिर आप टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, ये जो बचे हुए डेटा है इनकी वैल्यू मांगोगे। आप बोलोगे कि जो पहला नंबर है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे का नहीं पता, चौथे पे 4 है, मतलब 64 है, पांचवें में 125 है, छठे पे 216 है, और सातवें में नहीं पता है। तो वो उसने जो 1, 2, 4, 5 और 6 पे देखा, उसी के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि ये क्यूब्स है। तो आप बोलोगे बताओ कि थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा, तो वो थर्ड इंडेक्स पे आपको बता देगा कि थर्ड इंडेक्स पे आपका 27 आएगा। तो आपको पता था हाँ यार 27 ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है, तो आपने बताया कि हाँ 27 होगा। फिर उससे आपने पूछा कि 7वें नंबर पे क्या आएगा, तो वो कहेगा 343, तो आप कहोगे हाँ 343 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने ही जो कंप्लीट डेटा सेट था उसी को 2 पार्ट में स्प्लिट करा, 60% ऑफ द डेटा ट्रेनिंग के लिए ले लिया, और 20% ऑफ डेटा, मतलब 40% ऑफ डेटा आपने टेस्टिंग के लिए ले लिया। तो आपने उसको से एक एल्गोरिथम डेवलप कर ली। इसे कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं ट्रेन, टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज। ट्रेन किया, टेस्ट किया, और जो रिजल्ट आया, तो अगर जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, आपको टीचर साल भर एक पूरी किताब पढ़ाता है, साल भर एक पूरी किताब पढ़ाता है, उस किताब को आप लोग कंप्लीटली पढ़ते हो, फिर वो क्या करता है, आपका टेस्ट लेता है। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बुक से ही आते हैं, और आप उसका आंसर देते हो। फिर जब आप आंसर देते हो तो जो टीचर क्या करता है, आपके क्वेश्चन को चेक करता है, और वो बताता है कि जो आपने रिजल्ट जनरेट किया है, जो आपने आंसर्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना आया है। तो जो हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो मॉडल्स बनाते हैं, उन मॉडल्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं हम लोग। एक्यूरेसी का मतलब कितने % एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है ये, ठीक है। तो मैं पहले जैसे यहाँ पे
कैंसर डिटेक्शन सिस्टम, कैंसर वाला मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया था। और एक मिनट में दिखाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, ओपन हो जा रहा है, एक मिनट रुकना बस। ओपन विद VS कोड। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि हमने ये सारी लाइब्रेरीज अपनी इंपोर्ट कराई। उसके बाद हमने क्या किया, URL से ये डेटा उठाया archive.ics.uci.edu से। उस डेटा को हमने नेम्स नाम की एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर आईडी, क्लम्प थिकनेस, यूनिफॉर्म सेल साइज, यूनिफॉर्म सेल शेप, मार्जिनल एडिशन, सिंगल एपिथेलियल साइज, ये सब प्रॉपर्टीज उसकी दे दी। और हमको पता करना था कि किसी को कैंसर है कि नहीं है। ये पेशेंट्स का डेटा था। फिर हमने यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग की, डिस्क्राइब किया, फिगर साइज, हिस्टोग्राम जो भी हमें बनाना था हमने वो सब बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, अपना जो पूरा डेटा था, यहाँ पर ये जो 4 वेरिएबल लिए हैं मैंने, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन नाम के 2 वेरिएबल लिए और एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। और जो मॉडल सिलेक्शन था उससे मैंने क्या किया, पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और सारी अप्रोचेस फॉलो हुई। लास्ट में आपने क्या किया, एक मॉडल बनाया और मॉडल के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं। लास्ट में ये देखो, जो हमने मॉडल बनाया है क्लासिफायर बना करके, उसमें प्रेडिक्ट नाम का फंक्शन कॉल कराया और जो मेजर्स किसी ने बताया हमको कि किसी के रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई थी और ये सब जब चीजें पास करेंगे तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि किसी को कैंसर है या नहीं है। तो प्रेडिक्शन चेक करता है ये, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है तो हम CLF.score लगाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोग्राम है कैंसर डिटेक्शन सिस्टम का कि अगर किसी की रिपोर्ट आई कैंसर की, मतलब किसी ने अपना टेस्ट कराया, निडल बायोप्सी कराई, तो बायोप्सी रिपोर्ट जो आती है, यानी कि जो मांस का टुकड़ा होता है उसकी चेकिंग की जाती है। चेक करके उसके अंदर जो सेल्स के बारे में होती है पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि किसी को कैंसर होने के कितने % ऑफ चांसेस हैं। तो इसके लिए पूरा ये एक प्रोजेक्ट है कि किसी को कैंसर है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो उसका टेस्ट रिजल्ट आया है उस टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम एक मॉडल बनाते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी को कैंसर है या नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये है प्रोजेक्ट, ये है कैंसर डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें की गई है, सिर्फ इतना काम होता है इसमें, बहुत ज्यादा है। मशीन लर्निंग में पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको पता बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे करना क्या होता है, जो आपका डेटा होता है कंप्लीट, उस डेटा को 2 पार्ट में आप तोड़ते हो, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट में। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करते हो स्कोर से कि कितने % ये एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, 95% है, 96% है, 98% है। उसके बाद फिर उसको आप नया डेटा सेट प्रोवाइड करते हो और वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेडिक्ट करता है। तो ये जो पूरा आपको सीखना है, इससे पहले हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, उसी को हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है मेरी जो मैंने बताया अभी? वो जो कोड दिखाया वो कुछ समझ नहीं आया, बट ट्रेन और टेस्ट समझ में आया। और प्रिया तुमको? प्रिया? सर सेम सेम टू सेम। कोड से समझना नहीं, मैं कोड समझाने के लिए नहीं दिखा रहा था, कोड समझ दिखा रहा था कि इस तरह से हम लोग करते हैं काम। जो आप ये देख रहे हो पूरा, इसको ओपन कर, इसको रन कराने में हम जब करेंगे तो अभी यहाँ पे जो यहाँ ग्राफ्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ग्राफ दिखाई देंगे यहाँ पे, जो ये हम प्लॉट डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, स्कैटर प्लॉट डॉट करेंगे। ये सब चीजें हमें पढ़नी है आगे। अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है कि हम करते क्या है, वो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग यहाँ थ्योरेटिकल में ऐसे लिखा हुआ है, यही चीज कोड में आपके यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये वही चीज है जो आपको फिगर में मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेन और टेस्ट में। वही चीज यहाँ पर ये एक लाइन से लिखी हुई है। और यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि लगातार उसको और बेटर बनाते रहना, मतलब ताकि वो परफेक्टली काम करे। उसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करते हैं, स्कोर देख के कितना % वो सही रिजल्ट दे रहा है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करके, प्रेडिक्ट मेथड कॉल करके उसके अंदर क्लासिफायर को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो क्लासिफायर कॉल किया है मैंने कहीं पे, ये रहा।
नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर KNN। अब ये सब क्या होता है, ये जो हम लोग आगे काम करेंगे तो समझ में आएगा सारा। तो यहाँ पर देखो इससे एग्जांपल समझाया गया है कि जैसे आईडी बना ली, एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आर्ली रेट, तो उसमें ट्रेन करने के लिए हमने ये वाले सिलेक्ट कर लिए, ये जिनको ट्रेनिंग के लिए लिया और जिनको टेस्टिंग के लिए लिया, ट्रेन सेट और टेस्ट सेट से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उससे हम पता कर लेंगे कि हमारा मॉडल कितने % काम कर रहा है बढ़िया। तो रिस्पॉन्स और फीचर्स को हम मॉडल में डालते हैं और मॉडल क्या देता है आपको, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और जनरलाइजेशन, 3 चीजें। ये समझना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया था। इन मशीन लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, फीचर को, एट्रीब्यूट को, रिकॉर्ड को या लेवल को। इसका आंसर बताओ। Records. किसे कहते हैं, रिकॉर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद अगला हो यहाँ पे, अगर डेटा कॉन्टिन्यूअस है एंड हैज लेबल्स, रिस्पॉन्सेज हैं उसमें, देन इट फिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम टाइप। किस कैटेगरी में फॉल होगा ये, अगर डेटा कॉन्टिन्यूअस है और उसमें रिस्पॉन्सेज भी हैं तो ये कौन सी प्रॉब्लम टाइप हुई। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज ए Supervised. ऑप्शन ABCD 4। अगर प्रॉब्लम में कॉन्टिन्यूअस डेटा है और उसके अंदर रिस्पॉन्सेज भी हैं, तो अगर जिस डेटा सेट में रिस्पॉन्स होते हैं तो वो हमेशा याद रखो कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आएगा। तो ए और डी ही सही हो सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो ये कैटेगोरिकल डेटा होगा। हाँ तो ए बोला तो सर। ये कैटेगोरिकल डेटा होगा D. नहीं, कैटेगोरिकल डेटा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सुपरवाइज रिग्रेशन में आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डेटा सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्टिन्यूअस डेटा रिग्रेशन प्रॉब्लम टाइप में आता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ये डी, regression algorithm belonging to the supervised machine learning model is best suited to analyze continuous data। अगला जो है आपका आइडेंटिफाई द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेलेक्ट दैट अप्लाई। बताओ यहाँ पे क्या होगा, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो होती है उसका क्या काम करने का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, टू प्रेडिक्ट द आउटकम, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, टू जनरलाइज द डेटा सेट, या टू रिप्रेजेंट द डेटा। सर सी, टू Generalize जनरलाइज द डेटा the सेट। data set. बी और डी होगा इसका। डेटा सेट को जनरलाइज नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, और साथ ही साथ में स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब हिडन रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द डेटा सेट्स। डेटा सेट, द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड रिप्रेजेंट इट। देयर इज नो राइट और सर्टेन आंसर इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब आप कह सकते हो जनरलाइज का भी है, हम मान सकते हैं जनरलाइज भी करता है, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, डेटा सेट के स्ट्रक्चर को समझना, डेटा सेट में पैटर्न क्या है, रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी होती है कि हमें पता कुछ भी नहीं होता है, हम खाली तुक्का मारते हैं। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमें पता कुछ भी नहीं होता, हम खाली तुक्का मारते हैं। और यहाँ पे है साइकिल लर्न के बारे में। पहले तो देखो, सबसे पहले साइकिल लर्न क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइकिल लर्न जो है एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, मॉडर्न मशीन लर्निंग पाइथन लाइब्रेरी फॉर फुल्ली एंड सेमी ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमको काम करना है कोडिंग के थ्रू, हमारे उस काम को पहले से किसी ने करके रखा हुआ है। कौन है वो है साइकिल लर्न के डेवलपर्स। साइकिल लर्न एक साइंटिफिक किट होती है जिसमें सारे काम पहले से किसी ना किसी ने करके रखे हुए हैं। मतलब कि उसने पहले से मेथड्स बना रखे हैं, पहले से फंक्शंस बना रखे हैं, पहले से मॉडल्स बने हुए हैं। ठीक है, हर काम को करने के लिए, मतलब कि हमें काम बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमको सारा काम किससे उठाना है, साइकिल लर्न की लाइब्रेरी से उठाना है। जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे कि आप पाइथन यूज करते हो, पाइथन पढ़ते हो सब लोग, पाइथन में लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, क्लियर, लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, Sorting. सॉर्टेड यूज करते हैं लिस्ट के लिए। Sort. ये भगवान, सॉर्ट यूज करते हैं, जान भी तुम बताओ। Sort ही तो बोल रहे हैं। सॉर्टेड बोला जाता है,
नहीं सर, शॉर्ट बोला है। अच्छा ठीक है फिर। तो मुझे बताओ जरा कि तो सॉर्ट एक फंक्शन है, सॉर्ट क्या है, एक मेथड है, फंक्शन है, तो वो पहले से बना बनाया हुआ है, आप उसका यूज करते हो, लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। अदरवाइज आपको सॉर्ट करने के लिए कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा, बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो साइकिल लर्न एक लाइब्रेरी है जो हमें मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो पहले से बने बनाए दे देता है कि आप लोग यूज करो, मॉडल्स पहले से बने बनाए हैं जो आप यूज करो। और ये फ्री और ओपन डेटा सेट्स है, मतलब फ्री सोर्स है इसका, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरनेट पे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। और लगभग हर तरीके की प्रॉब्लम को के लिए इसके पास मॉडल्स बने बनाए रखे हैं। हर तरीके की प्रॉब्लम, कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम लेके चले आओ, इसके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से बना बनाया मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज में बहुत सारे मेथड्स हैं लर्निंग और प्रिडिक्शन के लिए। तो साइकिल लर्न समझ लो कि एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, या फिर आपके लिए एक बून है, बहुत बढ़िया एक तरीके से वरदान है जो आप यूज करोगे। अब यहाँ पर देखो पूरा साइकिल लर्न प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच काम कैसे करते हो, ये सब बकवास चीज है, इसका आपको कुछ भी काम नहीं करना है। एक मिनट में जरा कॉल आ रही है। हेलो, हाँ दीदी, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी संदीप सर आ जाए यहाँ बंद करके, फिर मैं सीधे उधर ही आऊंगा आपके यहाँ। ठीक है, हाँ थीसिस में ले आऊंगा आपकी। ओके, हेलो। अब देखो यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन, ये सब जो सामने आपके बना हुआ है, ये सिंपल एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम का मेन काम क्या है कि कैसे हम प्रोग्राम का काम करते हैं, कैसे काम होता है हमारा, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फॉर्म भरना था कौन सा? अरे जो कौन सा है विज्ञान आर्टिस्ट जो कल मॉर्निंग में दी है, मॉर्निंग में कल मन डेट चेंज हो जाएगा, ज्यादा पैसे लगेंगे। अभी 800 रुपए लग रहे हैं, कल 1800 लगेंगे। अच्छा प्लीज अगर हो जाए आपका तो यार तो ठीक है, एक आप सिस्टम को वहां से ऑन कर लो, मैं बुला रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ आप बताओ, यहाँ पे देखो तुम लोग यहाँ पे क्रिएट सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर फीचर्स एंड रिस्पॉन्स, ये साइकिल लर्न की प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंसीडरेशंस है, इनको भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बस हमें लगभग इतना ही समझना था, जितना मुझे समझाना था आप लोगों को इतना समझाना था। और बाकी का आगे जो आप काम करोगे, ये सब जो है आपके ऑप्शंस, इन सब ऑप्शंस को हम आगे पढ़ेंगे, जब कोड करेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, अभी समझाया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस चीज को जो अभी हम देखा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में, अब एक वो खोल लीजिए दरवाजा, निकल जाएगा दरवाजा, ये वाला पहले ये वाला, ये हाँ ये वाला, ये इधर हैंडल है ना इसका, स्टार्ट कर लीजिए। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारा था, इसमें हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं अभी तक, मुझे बताओ कि कितनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं पूरी, कितनी चीजें समझ में आई तुम लोगों को? जितना बताया आज मैंने, इतना कितने लोगों को दिमाग में समझ में आ गया है? सर साइकिट का इतना अच्छे से नहीं आया, बाकी उसके पहले का आ गया। साइकिल लर्न एक लाइब्रेरी है, देखो जो आप प्रोग्राम में अभी दिखाया था आपको, यहाँ पर देखो जो एसके लर्न लिखा हुआ है, ये साइकिल लर्न की लाइब्रेरी है, इसी को हम इंपोर्ट करते हैं। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि डेटा को उठाएगा, प्री प्रोसेसिंग करेगा डेटा पे, तो उसके बाद ये क्या नाम है, KNN क्लासिफायर, नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर को यूज करेगा, SVM यूज करेंगे हम लोग, सिलेक्शन मॉडल कौन सा लेंगे, तो वो सब हमको कहाँ से मिलेगा, सब साइकिल लर्न प्रोवाइड करेगा हमको। मैट्रिक्स मॉडल जितनी भी चीजें हैं वो सब हम साइकिल लर्न से उठाएंगे। तो ये एक लाइब्रेरी है जनरली, जिसका मेन काम क्या होता है, ये हमें बहुत सारे मेथड्स और मॉडल्स बने बनाए दे देता है, जिसके हिसाब से हम प्लॉटिंग या अपना जो भी हमें काम करना होता है वो काम हम करते हैं। तो अब कल से भी मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूंगा, फिर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा और समझ में आपको आ भी जाएगा कि कैसे काम होता है। मैं अभी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट की बस। ये समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, बाकी का काम जो है फिर मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे क्या होगा कंप्लीटली। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मीटिंग में अब, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग बाकी का कोड आगे का
करेंगे। ये क्लियर है सभी को? ठीक है सर। ठीक है, कल सब लोग तैयार रहना। कल हम लोग कोड करने वाले हैं पूरा कंप्लीट। अब जितनी चीजें बताई हैं दिमाग में रखना, और ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैंने अभी भेजी नहीं है, शायद भेज देंगे दोबारा से, क्योंकि लैपटॉप में पड़ी हुई मोबाइल से मेरी डिलीट हो गई, इसलिए मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, और मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। मुझसे सबसे ज्यादा नाराजगी प्रिया को रहती है। क्यों प्रिया? सर आप सिर्फ कहते हैं, करते ही नहीं है कुछ। अभी आपने बोला था संडे को क्लास लेंगे 2 घंटे की, तो फिर संडे को मुझे कुछ किसी ने किया ही कॉल नहीं किया? आपने। देखो, संडे को मैं भी सोचता हूँ यार, कोई ना करे मैसेज, ना करे मैसेज, ना करे मैसेज, तो तुम लोगों ने मैसेज नहीं किया तो मैंने नहीं ली क्लास। अगर मैसेज कर दोगे तो सर आपने बोला था कि टाइम बता देंगे, तो हम लोग मैसेज कैसे करें? ये तो तो सर आपका यस लॉकडाउन सर, लग गया? हाँ, यस सर, लखनऊ में लॉकडाउन लग गया, कानपुर में भी। कल लॉकडाउन लगा था, लेकिन मैं आया था इम्बाड़ा, फिर भी छुपते नहीं छुपाते। नहीं, हाँ, अभी की न्यूज है आज सर। से लग गया है 6 इलाहाबाद दिन का। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर बंद रहेंगे 26 अप्रैल तक। अरे बाप रे, फिर ये आया क्या ऑर्डर? अभी आया, अभी आया। 26 अप्रैल तक? हाँ, लॉकडाउन कंप्लीट। लेकिन कल क्लास लेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आना पड़ेगा ही। डेट है ना सर? चलो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे का कोड कराएंगे, बाकी कितनी चीजें हैं। चलो, गुड नाइट, बाय बाय। ओके, गुड नाइट सर। राइट।